तो चलिए बच्चों, आज से हम प्रश्नावली 1.6 को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.5 तक अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया था। आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा। तो चलिए आज से हम प्रश्नावली 1.6 के पहले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, ज्ञात कीजिए। पहला क्या है, 64 की पावर 1/2। 64 की पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ, चलिए इसको हम समझते। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 64 की पावर 1/2। 64 की पावर कितना है, 1/2 है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 64 को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 64, फिर कितना करेंगे, 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 32, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 16, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 4, 2 से लगाएंगे तो 2, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो देखिए 64 को जब हम गुणनखंड किए तो 2 कितने बार आया टोटल, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने बार आया, 6 बार आया। तो हम 64 को यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर 6 लिख देंगे। फिर देखिए 64 के पावर में कितना है, 1/2 है। तो हम 2 के पावर 6 के पावर में कितना लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, क्योंकि हम 2 के पावर 6 किसके बराबर लिखे हैं, 64 के बराबर लिखे हैं। और 64 के पावर कितना है, 1/2 है। तो हम भी यहाँ पे 1/2 लिख रहे हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे तो कितने मरतबे कटेगा, 3 मरतबे कटेगा। तो हम यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर 3। तो 2 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 को हम कितने बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। तो 1 2 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब हम तीनों को गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। पहला का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 32 के पावर में 1/5। 32 के पावर में कितना है, 1/5। तो हम फिर से क्या करेंगे, 32 का गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 32। यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2, फिर 2 से लगाएंगे तो 1। तो देखिए यहाँ पे हम जब 32 का गुणनखंड किए तो 2 कितने बार आया टोटल, 1 2 3 4 5, टोटल कितने बार आया, 5 बार आया। तो हम 32 को कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 लिखेंगे। फिर उसके पावर में कितना है, 1/5 है। तो ये 5 से ये 5 खत्म हो जाएगा। तो बचेगा कितना है, यहाँ पे 2 के पावर 1 बचेगा। तो 2 के पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 2 ही होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा दूसरा का। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 125 के पावर में 1/3। 125 के पावर में कितना है, 1/3 है। तो हम फिर से अगेन क्या करेंगे, 125 का गुणनखंड लेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं 125 का। तो यहाँ पे लिखेंगे 125 और यहाँ पे 2 से, देखिए ये रफ कार्य आप अलग कीजिएगा, हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे 5 से लगाएंगे ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, फिर 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, फिर 5 से लगाएंगे तो 1। तो देखिए यहाँ पे जब हम 125 को गुणनखंड किए तो 5 कितने बार आया, 3 बार आया। 1 2 3, टोटल कितने बार आया, 3 बार आया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 के पावर 3 का पावर कितना है, 1/3 है। तो यहाँ पे ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा। तो बचेगा कितना, 5 के पावर 1। तो 5 के पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 5 ही हुआ। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 ही होगा। तो देखिए फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब तो आप देख लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 एज यूजुअल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, तो बना सकते हैं आप खुद भी। तो चलिए हम बनाते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन का पहला। तो देखिए दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 के पावर में 3/2। 9 के पावर में कितना है, 3/2 है। तो 9 का फिर हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। देखिए 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं। तो 3 × 3 का मतलब क्या हुआ, 3 के पावर 2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 के पावर 2 का पावर कितना है, 3/2 है। तो ये 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा। तो बचेगा कितना यहाँ पे, 3 के पावर 3। तो 3 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 3 को हम कितने बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 3 और 9 3 कितना हो जाएगा 27। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या है, 32 के पावर में कितना है, 2/5 है। 32 के पावर में कितना है, 2/5 है। तो देखिए यहाँ पे हम जब 32 का गुणनखंड किए थे तो 2 कितने बार आया था, 5 बार आया था। 1 2 3 4 5, 5 बार आया था। तो हम यहाँ पे 32 को हम कितना बार, तो हम यहाँ पे 32 को कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। का पावर कितना है, 2/5 है। तो ये 5 से ये 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा कितना यहाँ पे, 2 के पावर 2। तो 2 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 2 × 2। तो 2 × 2 इट मीन्स कितना हुआ, 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 64 के पावर में 16 के पावर में 1/4 है। 16 के पावर में कितना है, 1/4 है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 16 का गुणनखंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं 16 का गुणनखंड। तो 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 2, फिर 2 से लगाएंगे तो 4, 2 से लगाएंगे 2 से, देखिए यहाँ पे 2 से लगाए तो 8, फिर 2 से लगाए तो 4, फिर 2 से लगाए तो 2, फिर 2 से लगाएंगे तो 1।
तो देखिए टोटल 2 कितने बार आया, 4 बार आया। तो हम 16 को कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 लिख देंगे। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 2 के पावर 4 का पावर कितना है, 1/4 है। तो ये 4 से ये 4 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 2 के पावर 1। तो 2 के पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देख लेते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, 125 के पावर में -1/3, -1/3 है। तो देखिए हम 125 को कितना लिख सकते हैं, पिछले ही क्वेश्चन में बताए थे कि तो 125 को कितना लिख सकते हैं, 3 बार 5 लिख सकते हैं। 3 बार 5 का मतलब क्या हुआ, 3 के पावर में 5। तो हम यहाँ पे 125 के जगह पे हम 5 के पावर में 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। का पावर कितना है, -1/3 है। का पावर कितना है, -1/3 है। तो ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा कितना, 5 के पावर -1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 के पावर में -1। अगर बट्टा में दिया होगा तो 5 के 1/5 होगा, या 5 के पावर में -1 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए सरल कीजिए, ये भी बहुत इजी है। तो चलिए इसको हम समझते हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को समझाने से पहले आपको कुछ फार्मूला या कंसेप्ट कह लीजिए वो समझाते हैं। पहला कंसेप्ट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे a के पावर में x गुने b के a के पावर में y, a के पावर में x गुने a के पावर में y रहा तो क्या होता है, जब किसी भी संख्या का बेस समान रहता है तो क्या होता है, पावर जुड़ जाता है। तो देखिए यहाँ पे x का बेस क्या है, a है, और y का बेस क्या है, a है। तो दोनों का बेस क्या है, समान है, और पावर दोनों का अलग अलग है। तो क्या होगा, पावर जुड़ जाएगा और बेस समान रहेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a के पावर में x प्लस वाई लिख देंगे, a के पावर में x प्लस वाई लिख देंगे। अब देखिए दूसरा नंबर कंसेप्ट क्या हो जाएगा, जब ये देखिए ये गुना में है तो क्या होता है, पावर जुट जाता है। अगर ये बट्टा में रहा तो क्या हो जाएगा, ये बट्टा में रहा तो क्या होगा, पावर घट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a के पावर में x माइनस वाई रहेगा। दोनों का बेस समान है और पावर अलग अलग है, और ये क्या है, बट्टा में है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब थर्ड नंबर कंसेप्ट क्या समझ सकते हैं आप, देखिए तो देखिए यहाँ पे a के पावर में x गुने क्या हो जाएगा, b के पावर में x। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि दोनों का बेस अलग अलग है और पावर क्या है, समान है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे, 1 गुने b और के का पावर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। मतलब दोनों का बेस गुना हो जाएगा और पावर सेम रहेगा। तो देखिए आई होप कि आप इतना तक समझ गए होंगे। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर पहला नंबर देख लेते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 के पावर में 2/3 गुने कितना है, 2 के पावर में 1/5। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस कंसेप्ट पे लागू हो रहा है कि दोनों का पावर सेम है और बेस अलग अलग है। तो देखिए यहाँ पे 2 के पावर में कितना है, 2/3 है, और गुने कितना है, 2 के पावर में 1/5 है। तो दोनों का बेस क्या है, समान है और पावर अलग अलग है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का पावर जोड़ देंगे और बेस समान रहेगा। तो यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर में 2/3 प्लस कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो देखिए अब हम इसका क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे। तो हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2 के पावर में कितना हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 दूना 10, और यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 3 × 5 = 15 और 1 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 के पावर में 13/15। इसका आंसर हो जाएगा पहला का कितना हो जाएगा, 2 के पावर में 13/15। अब देख लीजिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 1/3 के पावर में 3 का पावर कितना है, 7 है। तो 1 के पावर में 3/3 का पावर 7 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 के पावर में 7 बट्टा में 3 के पावर में 3 का पावर कितना लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। दोनों को अलग अलग दोनों का अलग अलग पावर कर दिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अब, तो देखिए यहाँ पे अगर 1 के पावर कुछ भी रहता है तो उसका मतलब क्या हुआ, वो 1 ही रहेगा, उसका कोई मान परिवर्तित नहीं होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 के पावर में 3 का पावर कितना है, 7 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 के पावर में 21 लिखेंगे। तो देखिए आप लोग कक्षा 8 में पढ़े थे कि कोई संख्या बट्टा में रहता है, उसको ऊपर में ले जाना पड़ता है, तो उसके पावर में माइनस लगा देते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 के पावर में -1 लिखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो देखिए ये कंसेप्ट आप कक्षा 8 में अच्छे तरीके से पढ़े थे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 11 के पावर में 1/2 बट्टा में कितना है, 11 के पावर में 1/4। तो देखिए ये क्वेश्चन किस पे लागू हो रहा है, इस क्वेश्चन पे लागू हो रहा है। दोनों का बेस समान है और पावर अलग अलग है। तो क्या करते हैं, दोनों का पावर घटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों का बेस क्या है, समान है, और पावर क्या है, अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर को घटा देंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 11 के पावर में
1/2 माइनस कितना हो जाएगा 1/4। तो देखिए अब इसका क्या करेंगे, हम भिन्न का घटाव कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 के पावर में कितना हो जाएगा 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 दूना 4 और 2 यहाँ पे हो जाएगा -1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 11 के पावर में 1/4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 11 के पावर में 1/4। तीसरा का क्या हो जाएगा 11 के पावर में 1/4। अब देख लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन है 7 के पावर में 1/2 गुने कितना है 8 के पावर में 1/2। तो देखिए ये क्वेश्चन किस कंसेप्ट पे लागू हो रहा है, इस कंसेप्ट पे लागू हो रहा है। दोनों का बेस अलग अलग है और पावर समान है, तो बेस को हम क्या करते हैं आपस में गुना कर देते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 गुने 8 का पावर कितना हो जाएगा 1/2। तो 8 7 कितना होता है 56 होता है। 56 का पावर कितना हो जाएगा 1/2। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो देखिए फाइनली हमारा प्रश्नावली 1.6 कम्प्लीटली खत्म हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया भी होगा। फिर जैसा लगे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।